हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जो रिमेनिंग पोजीशंस थी कुछ इंपॉर्टेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं स्पेशल पोजीशन इन डिफरेंट पोजीशन। फर्स्टली देखेंगे ऑटोग्राफ्ट क्या होता है। ऑटोग्राफ्ट इमोलाइज करते हैं एरिया को 3 से 7 डे के लिए फॉर द फिक्सेशन ऑफ ग्राफ्ट टू द वुंड बेड। ठीक है, फिक्स करने के लिए जो भी ग्राफ्टिंग की गई है, सर्जरी की गई है, उस वुंड को बेड फिक्स करने के लिए। देन नेक्स्ट, बर्न टू हेड एंड फेस। अगर हेड और फेस बर्न हुआ है तो क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे हेड को बेड से, रिड्यूस करने के लिए एडिमा को ऑन द हेड एंड फेस पे स्वेलिंग ना आए। देन नेक्स्ट देखते हैं सर्कमफेरेंशियल बर्न ऑन एक्सट्रीमिटीज़। बर्न जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ में अगर है तो क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे एक्सट्रीमिटीज़ को अबव द लेवल ऑफ हार्ट लेवल पे टू प्रिवेंट डिपेंडेंट एडिमा, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं पेरिनियल एंड वेजाइनल प्रोसीजर क्या होता है। इसमें लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। देन कैटरेक्ट सर्जरी में आई की सर्जरी होती है तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, एलिवेट करते हैं हेड ऑफ बेड को 30 से 45 डिग्री एंड प्लेस करते हैं क्लाइंट को बैक ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड। नॉन ऑपरेटिव साइड में बैक साइड से लाई डाउन करेंगे। हाइपोफाइसेक्टोमी सर्जरी में एलिवेट करते हैं हेड ऑफ बेड को 30 डिग्री प्रिवेंट करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर। स्ट्रोक में क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे हेड ऑफ बेड को 30 डिग्री में प्रिवेंट करने के लिए इंक्रीज इन आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रेनियोटॉमी। इसमें क्या होता है, एलिवेट करते हैं हेड ऑफ बेड को 30 डिग्री में प्रिवेंट करने के लिए और इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्या होता है, एलिवेट द हेड ऑफ बेड को एलिवेट करेंगे 30 से 45 डिग्री ऑन द बेड रेस्ट। ठीक है, पेशेंट बेड रेस्ट पर रहेगा। रिड्यूस करने के लिए एलिवेट आईसीपी, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर एलिवेट है उसको रिड्यूस करने के लिए। देन थायरॉइडक्टॉमी क्या होता है, इंट्रा ऑपरेटिव प्रोसीजर। इसमें रोज पोजीशन देंगे, ऐसे पेशेंट को लाई डाउन करेंगे और उसकी नेक के अंडर पे एक मतलब हाइड्रेट थोड़ा कुशन वगैरह प्लेस करेंगे। थायराइड पोजीशन सेम रहती है। कोचर पोजीशन, द पोजीशन एंश्योर दैट द नेक इज एक्सटेंडेड इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द क्लेविकल एंड द जॉ। क्लेविकल और जॉ के बीच में, ठीक है, जो है स्पेस बढ़ाने के लिए ये जो नेक एरिया है उसको एक्सटेंड करेंगे। देन थायराइडक्टॉमी पोस्ट ऑपरेटिव। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को प्लेस करेंगे सेमी फाउलर पोजीशन में। आपको पता है सेमी फाउलर अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अवॉइड करना है नेक एक्सटेंशन को, नेक को बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करना है। टॉन्सिलेक्टॉमी पोस्ट ऑपरेटिव में प्रोन और साइड लाइन पोजीशन फैसिलिटेट ड्रेनेज के लिए और रिलीफ प्रेशर नेक का। देन हेमोरॉइडेक्टॉमी क्या होती है, इसमें क्या करना है, प्लेस करना है पेशेंट को सिम्स लेटरल पोजीशन में प्लेस करेंगे। देन देखते हैं लैरिंगोटॉमी। लैरिंगोटॉमी में प्लेस करना है पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में और हाई फाउलर, ठीक है, टू मेंटेन पेटेंट एयरवे मेंटेन करने के लिए और एडिमा को डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंकोस्कोपी, सेमी फाउलर पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी में सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे एस्पायरेशन प्रिवेंट करने के लिए। पॉस्चरल ड्रेनेज में क्या करेंगे, लंग सेगमेंट ड्रेन शुड बी अपर मोस्ट पोजीशन में। सीओपीडी में सिटिंग और अपराइट पोजीशन रहेगी, फॉरवर्ड आगे साइड को रहेगी, आर्म्स जो रहेंगे वो फॉरवर्ड रहेंगे, रेस रहेंगे टेबल पे और पिलो पे। देन ट्रिपॉइड पोजीशन। ट्रिपॉइड पोजीशन में इस पोजीशन में क्या रहेगा, पर्सन जो रहेगा सिट रहेगा चेयर पे, ठीक है, और जो अपनी आर्म्स है उनको आगे साइड रखेगा, एलिवेट मतलब आगे साइड मतलब फॉरवर्ड में, और स्टैंडिंग में भी सेम पोजीशन पे, लीनिंग फॉरवर्ड एंड सपोर्ट द अपर बॉडी विथ हैंड। अपर बॉडी को सपोर्ट करेगा अपने हैंड से ऑन नी, हाथ पे पैर से ठेक लेते हैं ना, रख लेते हैं वैसे ही अदर सरफेस में, साइन ऑफ सीओपीडी में। देन ऑर्थोपनिया पोजीशन, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। पोजीशन में सिटिंग अपराइट पोजीशन रहती है चेयर पे और इन बेड सपोर्टेड बाय पिलो बिहाइंड, पिलो सपोर्ट करेंगे नेक। समटाइम पेशेंट टिल्ट आगे की तरफ, फॉरवर्ड टिल्ट रहता है आगे की तरफ, रेस्टिंग ऑन अ पिलो पे रेस्ट एंड सपोर्ट बाय एन ओवर बेड टेबल, जो कार्डियक टेबल रहती है उसके सपोर्ट से बैठता है। लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी में क्या रहेगा, ये इंट्रा प्रोसीजर होता है
इंट्रा प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन रहेगी, राइट आर्म जो रहेगा वो रेज रहेगा एंड एक्सटर्नल बिहाइंड हेड, हेड के बिहाइंड और लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू एक्सपोज द राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। नेक्स्ट देखते हैं लीवर बायोप्सी। इसमें लीवर बायोप्सी में पोस्ट प्रोसीजर रहता है। पेशेंट इज लाइंग ऑन राइट लेटरल, पेशेंट जो रहेगा वो लाइंग डाउन में रहेगा, राइट साइड को लेटरल पोजीशन में। पिलो प्लेस रहेगा अंडर द पंचर साइड पे, प्रिवेंट करेगा ब्लीडिंग से फॉर एट लीस्ट 3 आवर तक। देन लीवर ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, प्लेस करते हैं पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में, प्रमोट करेंगे गैस एक्सचेंज, ठीक है, उसको प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी वगैरह। टर्न द पेशेंट बैक टू द नॉन ऑपरेटिव साइड, उसको टर्न करना है। देन रीनल बायोप्सी में इंटर प्रोसीजर में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे क्लाइंट को प्रोन पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में जो एब्डोमेन रहेगा वो बेस रहेगा, विथ अ पिलो अंडर द एब्डोमेन एंड शोल्डर, ठीक है, एब्डोमेन के अंडर और शोल्डर के अंडर पिलो प्लेस करेंगे। देन रीनल बायोप्सी पोस्ट प्रोसीजर, प्लेस करना है क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में विथ बैक रोल, बैक में एक रोल जो रहता है वो प्लेस करना है एडिशनल सपोर्ट के लिए 2 से 6 आवर्स के लिए। देन एनजी ट्यूब इंसर्शन, एनजी ट्यूब जब इंसर्ट करेंगे तो हाई फाउलर पोजीशन में करेंगे, पोजीशन विथ हेड टिल्ट करेंगे फॉरवर्ड, आगे साइड को हेड जो रहेगा वो टिल्ट रहेगा पेशेंट का। देन नेक्स्ट देखते हैं एनजी ट्यूब फीडिंग और इरिगेशन। सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है, एलिवेट करना है 1 आवर आफ्टर एंड इंटरमिटेंट फीडिंग के बाद जो हेड रहेगा उसको एलिवेट करना है। इंटेस्टाइनल ट्यूब, अगर इंटेस्टाइनल ट्यूब है तो प्लेस करना है क्लाइंट को राइट साइड में, फैसिलिटेट पासेज ऑफ ट्यूब इन डियोडेनम में। रेक्टल इरिगेशन, अगर एनीमा है तो सिम्सलेटल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज अगर एडल्ट में है तो रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन देना है, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जीईआरडी अगर इन्फेंट को है तो सुपाइन पोजीशन देना है। लंग बायोप्सी अगर हुई है तो फ्लैट सुपाइन पोजीशन विथ आर्म को रेज करना है हेड के अबव, हैंड हेल्ड टुगेदर, हैंड और हैंड जो रहेंगे वो टुगेदर रहेंगे, हेड एंड आर्म ऑन पिलो, पिलो प्लेस करना है आर्म और हेड के अंडर। पेरिटोनियल डायलिसिस में जब आउटफ्लो होता है इनएडिक्वेट तो टर्न करना है पेशेंट को साइड टू साइड। देन मेनियस डिसीज में चेंज करना है पोजीशन स्लोली, बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज में। इंटरनल रेडिएशन इंट्रा प्रोसीजर में क्या करना है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रहेगा जब इम्प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ प्लेस कर रहे हैं, प्रिवेंट करना है डिसलॉज्ड ऑफ द इम्प्लांटेशन, कोई भी इम्प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो डिसलोकेट ना हो। देन नेक्स्ट देखते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है, ये हेल्प करती है लेसन चेस्ट पेन में, ठीक है, एंड प्रमोट करती है रेस्पिरेशन को, ब्रीथिंग पैटर्न मेंटेन करती है। पेरिकार्डाइटिस में हाई फाउलर पोजीशन देना है, अपराइट पोजीशन देना है, लीनिंग फॉरवर्ड टू रिड्यूस पेन, रिड्यूस करने के लिए जो बॉडी है वो आगे साइड मूव करना है। सिकल सेल एनीमिया में हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है 30 डिग्री, अवॉइड करना है नी कैच, नी कैच मतलब क्या होता है, नी फोल्ड नहीं करना है। पिलो प्लेस करना है नी के अंडर, पुट करना है स्ट्रेन ऑन पेनफुल जॉइंट में, ठीक है। देन ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में क्या करना है, हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है 30 से 35 डिग्री, प्रिवेंट करने के लिए रिफ्लेक्स जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिटर्न ना है। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, आफ्टर शंट प्लेसमेंट के बाद प्लेस नॉन ऑपरेटिव साइड जो रहता है उसको फ्लैट पोजीशन में प्रोवाइड करना है। हाईफेमा, हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है 30 से 45 डिग्री, हाई शील्ड पोजीशन में। देन एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, हेड ऑफ बेड जो रहता है 45 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट नहीं करना है, अवॉइड करना है फ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, ठीक है, जिस एरिया में ग्राफ्टिंग हुई है उसको फ्लेक्शन करने से अवॉइड करना है। नेक्स्ट डेहिसेंस, इसमें क्या होता है, गैपिंग, प्लेस इन लो फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है डिक्रीज करने के लिए टेंशन ऑन द एब्डोमेन में, गैपिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एविसरेशन। एविसरेशन क्या होता है, रिमूवल होता है इंटरनल ऑर्गन का, प्लेस इन लो फाउलर पोजीशन में प्लेस करना है। हियाटल हर्निया क्या होता है, अपराइट पोजीशन देना है आफ्टर मील, मील के बाद, खाना खाने के बाद, प्रिवेंट करने के लिए गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स इनटू इसोफेगस, कोई भी जो अपन ने मतलब खाना खाया है तो वो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो रिटर्न ना आए। पाइलोरिक स्टेनोसिस, राइट साइड लाइंग पोजीशन देना है आफ्टर मील के बाद, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ स्टमक कंटेंट इज टू इंटेस्टाइन, जो भी स्टमक कंटेंट है वो रिटर्न ना आए। सीजर्स में क्या करना है, साइड लाइन पोजीशन देना है और रिकवरी पोजीशन,
ड्रेन करने के लिए सिक्रीशन एंड प्रिवेंट एस्पायरेशन, जो भी ड्रेन करेगा ड्रूलिंग वगैरह जो सलाइवा रहेगा वो सीक्रेट होगा तो वो एस्पायरेट ना कर सके, इसलिए साइडलाइन पोजीशन देना है। कास्टेड आर्म एलिवेट करना है एट और अबव लेवल ऑफ हार्ट लेवल पर मिनिमाइज करने के लिए स्वेलिंग। हिप फ्रैक्चर क्या होता है, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी नीड, अफेक्ट करता है एक्सट्रीमिटी को टू बी एबडक्टेड, जो भी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उनको एबडक्टेड मतलब दूर रखना है। हिप रिप्लेसमेंट मेंटेन करना है एबडक्शन को, ठीक है, डिस्टेंस। वैन इन सुपाइन पोजीशन में विथ पिलो बिटवीन लेग के अंडर पिलो प्लेस करना है। अवॉइड करना है एक्सट्रीम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हाथ पैर नहीं हिलाना। एलिवेट करना है हेड ऑफ बेड 30 से 45। देन ऑस्टियोमाइलिटिस बोन इन्फेक्शन, सपोर्ट करना है अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ को विथ पिलो और स्प्लिंट से, अगर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है तो। देन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, हाई फाउलर पोजीशन देना है प्रमोट करने के लिए ऑक्सीजनेशन थ्रू मैक्सिमम चेस्ट पोजीशन, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म में क्या करना है, फ्रॉम डिसलॉज्ड सेंट्रल वेनस टर्न करना है लेफ्ट साइड, प्लेस करना है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देना है। पेशेंट शुड बी इमीडिएट रिस्पॉन्स रिपोजिशन करना है राइट एट्रियम अबव द गैस एंट्री के लिए साइड, सो दैट ट्रैप्ड एयर विल नॉट मूव इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, में एयर जो रहती है वो मूव नहीं करेगी। अस्थमा पोजीशन में हाई फाउलर पोजीशन देना है और ट्रिपॉइड पोजीशन देना है जो अपन ने पढ़ा अभी। सिटिंग पोजीशन देना है वाइल लीनिंग फॉरवर्ड विथ हैंड और नी, ठीक है। देन निमोनिया, हाई फाउलर पोजीशन टू मेंटेन ब्रीथिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करना है। ले ऑन अफेक्टेड साइड टू स्प्लिंट एंड रिड्यूस करना है पेन को। ले विद अफेक्टेड लंग अप टू रिड्यूस कंजेशन को रिड्यूस करना है। देन प्लूरल एफ्यूजन अगर है, न्यूमोथोरैक्स फ्लेल, फ्लेल क्या होता है, 2 और मोर एडजेसेंट रिब ब्रोकन रहती हैं, 2 और 3 ऐसे सीक्वेंस में रिब्स रहती है ब्रोकन रहती है। चेस्ट रिब फ्रैक्चर हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है। पल्मोनरी एडिमा अगर है, ठीक है, तो हाई फाउलर पोजीशन देना है। लेग्स डिपेंड पोजीशन, लेग्स पोजीशन पर डिपेंड करेंगे डिक्रीज करने के लिए एडिमा और कंजेशन को। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, स्टक हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। हाई फाउलर पोजीशन टर्न करना है पेशेंट को लेफ्ट साइड और लोअर हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में क्या करना है, CST में प्लेस करना है सेमीफाउलर पोजीशन और साइडलाइन पोजीशन में। फीटल डिस्ट्रेस, अगर फीटस को डिस्ट्रेस, टर्न करना है मदर टू हर लेफ्ट साइड टू रिड्यूस कंप्रेशन, ठीक है, मदर साइड लेफ्ट साइड टर्न करना है रिड्यूस कंप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए वेना कावा और आयोटा को, में अगर कोई कंप्रेशन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए। लेट डिसलेरेशन प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, अगर प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी मतलब सफिशिएंट न्यूट्रिशन या फिर ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, टर्न करना है मदर को हर लेफ्ट साइड उसके, अलाउ मोर ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा, इससे क्या होगा, मतलब इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो प्लेसेंटा में। शॉक कंडीशन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करनी है। वेरिएबल डिसलेरेशन क्या होता है, कॉर्ड कंप्रेशन, मदर को प्लेस करना है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में, रिमूव करना है प्रेशर को, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है उसमें प्रेशर अगर है तो रिमूव करना है कॉर्ड में से, और प्रिवेंट करना है ग्रेविटी फ्रॉम पुलिंग द फीटस आउट ऑफ द बॉडी, पुल नहीं करना है फीटस को। स्पाइना बाइफिडा प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करनी है एब्डोमेन टू प्रिवेंट सैक रप्चर होने से बचाने के लिए, ठीक है। प्रोन पोजीशन मतलब बेस जो रहेगा वो एब्डोमेन रहेगा, क्योंकि जो सैक है वो बैक पे रहेगा ऐसे, तो सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते, जो सैक रहेगा वो रप्चर हो जाएगा। देन क्लेफ्ट लिप कंजेनाइटल पोजीशन ऑन बैक और इन इन्फेंट सीट, होल्ड इन अपरेट पोजीशन वाइल फीडिंग करा रहे हैं तो अपरेट पोजीशन में होल्ड करना है, नहीं तो एस्पायरेट भी कर सकता है जो चाइल्ड है। प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड अगर प्रोलैप्स हो गई तो नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी है, पोजीशन ऑफ ट्रेंडलबर्ग जैसे, ठीक है। देन आता है सेंग्स्टेकन ब्लैकमोर एंड मिनीसोटा ट्यूब, हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इंसर्शन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन यूज़ करना है प्रिवेंट करने के लिए एयर एम्बोलिज्म को। पेरिनियल पोजीशन लिथोटॉमी फॉर, लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करना है बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द एरिया, पेरिनियल एरिया प्रॉपर विजुअलाइज हो। देन अपेंडेक्टॉमी के लिए पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है
रिलीफ करने के लिए एब्डोमिनल पेन को और इजी करने के लिए ब्रीथिंग पैटर्न को। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या करना है, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है, टर्न फ्रॉम बैक टू नॉन ऑपरेटिव साइड जो है वो टर्न करना है बैक को। देन मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट में सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है, असिस्ट इन ब्रीथिंग पैटर्न मेंटेन करने के लिए। मेरिंगोटॉमी पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन जो रहती है, ये ईयर की सर्जरी होती है ऑन साइड ऑफ अफेक्टेड ईयर टू अलाउ ड्रेनिंग। अफेक्टेड ईयर को ही साइडलाइन पोजीशन में प्लेस करना है ताकि जो भी डिस्चार्ज ड्रेनेज है वो सिक्रीशन है वो रिमूव आउट। रेटिनल डिटैचमेंट बेड रेस्ट विथ मिनिमल एक्टिविटी एंड रीपोजिशनिंग। बेड रेस्ट देना है, एक्टिविटी नहीं करना है, रीपोजिशनिंग फिर से पोजीशन चेंज करते हैं। पैरासेंटेसिस, इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल फ्लूइड जो रहता है वो ड्रेन करते हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर है। सेमी फाउलर पोजीशन देना है, अपराइट पोजीशन देना है, साइड ऑफ द बेड के साइड, सिटिंग अपराइट इन अ चेयर विथ फीट सपोर्ट, फीट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। थोरैक्सेंटेसिस, इसमें क्या होता है, रिमूव करना है एक्सेसिव फ्लूइड को और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस से। पोजीशन ऑफ द क्लाइंट सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड, ठीक है, बेड के साइड में सिट होना है, लीनिंग ओवर द बेड साइड, टेबल जो रहेगी वो फील सपोर्टेड ऑन अ स्टूल के सपोर्ट में बैठना है। इफ़ द पेशेंट नॉट एबल टू सिट, अगर एबल नहीं है सिटिंग पोजीशन के तो क्लाइंट को प्लेस करना है अनअफेक्टेड साइड में, सेमी फाउलर पोजीशन प्लेस करानी है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस, जो पेरिकार्डियम होता है हार्ट पे जो लेयर रहती है, ठीक है, उसमें क्या करना है, मतलब उसके जो नियर है वहाँ से फ्लूइड ड्रेन आउट करना है। सुपाइन पोजीशन, हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है 30 से 60 डिग्री। इस पोजीशन में प्लेस करना है हार्ट नियर टू द एंटीरियर चेस्ट वॉल के पास, ईजियर रहेगा इंसर्शन निडल करने के लिए, निडल इंसर्शन करने। लंबर पंचर, लेटरल साइड लाइन पोजीशन देनी है, नेक और नी फ्लेक्स्ड रहेंगे टुवार्ड, ठीक है, पूरा। एब्डोमेन मेकिंग सी शेप बनाना है, एब्डोमेन में सी शेप पोजीशन और फीटल पोजीशन और श्रिम्प पोजीशन देनी है। लंबर पंचर पोस्ट प्रोसीजर में सुपाइन पोजीशन देना है बिना पिलो के 4 to 6 आवर में। सुपाइन हाइपोटेंशन प्रेगनेंसी लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। मैस्टेक्टोमी ब्रेस्ट सर्जरी, एलिवेट करना है हेड ऑफ बेड को 30 डिग्री में, अफेक्टेड आर्म एलिवेट करना है पिलो की हेल्प से। लेमिनेक्टोमी स्पाइन सर्जरी, प्लेस करना है क्लाइंट को स्ट्रेट लॉग रोल, ठीक है, द क्लाइंट मैन्यूवर यूज टू मूव अ पेशेंट विदाउट फिक्सिंग द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो इसमें क्या करना है, इमोबिलाइज करना है क्लाइंट को ऑन अ स्पाइनल बैकवर्ड से विथ हेड इन अ न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट। प्रिवेंट करना है, हेड फ्लेक्शन नहीं करना है, रोटेशन भी नहीं करना है, एक्सटेंशन नहीं करना, लेग रोल द क्लाइंट वाइल शिफ्टिंग, अगर क्लाइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो लेग रोल की हेल्प लेनी। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज, सेमी फाउलर पोजीशन, क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया से, अगर क्लाइंट रिकवर कर रहा है तो साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है। देन एम्पुटेशन में क्या करना है, अगर नी के पास एम्पुटेशन है फर्स्ट 24 आवर में तो एलिवेट करना है फूड को बेड से, ठीक है, ताकि एडिमा जो है वो रिड्यूस हो जाए। कीप द बेड फ्लैट रखना है बेड को प्रिवेंट करने के लिए फ्लेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन, बट डू नॉट एलिवेट द फूड ऑन पिलो, ठीक है, पिलो से एलिवेट नहीं करना है फूड को। 24 आवर बाद क्या करना है, पोजीशन ऑफ द पेशेंट को पोजीशन देनी है प्रोन, स्ट्रेच द मसल्स स्ट्रेच करने के लिए और फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए। एम्पुटेशन बिलो, अगर नी के बिलो एम्पुटेशन है तो फूड ऑफ बेड को एलिवेट करना है फर्स्ट 24 आवर में, पोजीशन प्रोन डेली। आर्टीरियल वस्कुलर ग्राफ्टिंग अगर हुई है तो मेंटेन करना है बेड रेस्ट को 24 आवर, प्रमोट करने के लिए ग्राफ्टिंग पेटेंसी को, और कीप द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसको स्ट्रेट रखना है। कार्डियक कैथेटराइजेशन में अगर फीमोरल वेन में है इज एक्सिस्ट, कीप द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट पे रखना है पेशेंट को 4 से 6 आवर में। अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ को स्ट्रेट रखना है एंड हेड को एलिवेट कर, हेड इज़ एलिवेटेड नो मोर, हेड को सिर्फ 30 डिग्री तक ही एलिवेट करना है। देन हार्ट फेलियर में अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट देखते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, इसमें क्या है, एलिवेट करना है फीट को एट अ रेस्ट बट शुड नॉट अबव द लेवल ऑफ, हार्ट के लेवल पे नहीं करना है एलिवेट बट एलिवेट करना है। डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, बेड रेस्ट करना है पेशेंट को, एलिवेट करना है लेग को अबव द लेवल।
एक नॉर्मल लेवल पे है। वेनस इनसफिशिएंसी और लेग, अगर अल्सर है तो लेग को एलिवेट करना है हार्ट लेवल पे। वेरिकोस वेन, स्पाइडर लेग वेन हो जाती है ना लेग में या फिर बॉडी में कहीं पर भी, एलिवेट करना है लेग को अबव हार्ट लेवल तक। ऑटोमेटिक डिसरिफ्लेक्शिया, हाई फाउलर पोजीशन देना, असिस्ट करना, एडिक्वेट वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एंड टू प्रिवेंट हाइपरटेंसिव स्ट्रोक, प्रिवेंट करना है हाइपरटेंशन को। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज द सडन ऑनसेट ऑफ हाई बीपी, सडन ऑनसेट हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है सडनली आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद। देन वेल्चर पोजीशन क्या होती है, ये डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं है बट नॉर्मल समझने के लिए। जो पेशेंट रहेगा, ठीक है, जैसे ये बेड जो रहता है वो स्ट्रेट रहता है, तो पेशेंट को हाफ बेड में प्लेस करेंगे और जो उसके लेग रहेंगे वो बेड के नीचे रहेंगे ऐसे लटके हुए। डोर्सल लिगामेंट पोजीशन विद द हिप एट द एज ऑफ द बेड, एंड द हिप जो रहेगी वो मतलब बेड के एज में यहाँ पे हिप रहेगी और पैर लटके हुए रहेंगे बेड से। ऑफ द बेड एंड द लेग हैंगिंग डाउन, लेग जो रहेंगे वो हैंगिंग डाउन रहेंगे बट सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्ट पर रहेंगे। यूज्ड इन लेबर, ये बेसिकली लेबर में यूज़ करते हैं। तो पोजीशन जो टॉपिक था यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कोई भी डाउट है कोई भी पोजीशन में या फिर कोई भी अगर आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कंफर्ट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।